हमारा आज का सवाल, शैतान आसमान से कैसे, क्यों और कब गिराया गया। इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। आसमान से शैतान के गिराए जाने को अलामती अंदाज में यसाया 14 बाब उसकी 12 से 14 आयात और हिजकियल 28 बाब उसकी 12 से 18 आयात में बयान किया गया है। अगरचे ये हवालाजात खास तौर पर सूर और बाबल के बादशाहों को बयान करते हैं, लेकिन ये हवालाजात उन बादशाहों के पीछे कार फरमा रूहानी कुव्वत यानी अबलीस को भी पेश करते हैं। ये हवालाजात बयान करते हैं कि शैतान को क्यों गिराया गया, लेकिन ये नहीं बताते कि उसे कब गिराया गया। वो बात जो हम जानते हैं ये है कि फरिश्तों को जमीन की तख्लीक से पहले ही तख्लीक किया गया। शैतान को बागे अदन में आदम और हवा की आजमाइश से पहले गिराया गया था। इस लिहाज से शैतान फरिश्तों की तख्लीक के बाद और बागे अदन में आदम और हवा की आजमाइश से पहले किसी वक्त गिराया गया था। कलाम मुकद्दस इस हवाले से कुछ भी नहीं बताता कि शैतान को आदम और हवा की आजमाइश से चंद घंटे पहले गिराया गया था, चंद दिन पहले गिराया गया था या फिर चंद साल पहले गिराया गया था। अयूब की किताब हमें बताती है कि शैतान को उस वक्त कम से कम आसमान और खुदा के तख्त तक रसाई हासिल थी। और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावन के हजूर हाजिर हों, और उनके दरमियान शैतान भी आया और खुदावन ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है। शैतान ने खुदावन को जवाब दिया कि ज़मीन पर इधर उधर घूमता फिरता और इसमें सैर करता हुआ आया हूँ। उस वक्त ज़ाहरी तौर पर अभी शैतान ज़मीन और आसमान के दरमियान फिर रहा था, खुदा से बराह रास्त बात कर रहा था और अपनी सरगर्मियों के बारे में जवाब दे रहा था। खुदा ने इस रसाई को ख़त्म कर दिया है या नहीं, ये मामला अभी तक कई हलकों में ज़ेरे बहस है। बाज़ लोग कहते हैं कि शैतान की रसाई यस्सु मसीह की मौत के वक्त ख़त्म हो गई थी। दीगर मुफस्सिरीन का मानना है कि शैतान की आसमान पर रसाई का खात्मा आसमान पर आखिरी दौर की जंग के दौरान ही होगा। शैतान को आसमान पर से क्यों गिराया गया? शैतान को उसके तकब्बर की वजह से गिराया गया। वो खुदा का खादम नहीं रहना चाहता था, बल्कि खुद खुदा बनना चाहता था। यसाया 14 बाब उसकी 12 से 15 आयात और हिजकियल 28 बाब उसकी 12 से 15 आयात में देखा जा सकता है कि अबलीस को एक इंतहाई खूबसूरत फरिश्ते के तौर पर बयान किया गया है, जो इन हवालों के अंदर खुद मरकजियत का शिकार है और इन हवालों में वो बार बार मैं करूंगा जैसे दावों को इस्तेमाल करता है। शैतान तमाम फरिश्तों में सबसे बड़ा ममसूक करूब भी खुदा की तमाम मखलूकात में सबसे ज्यादा खूबसूरत फरिश्ता था, लेकिन वो अपने ओहदे से मुतमईन नहीं था। इसलिए शैतान की ख्वाहिश थी कि वो खुदा बने। वो खुदा को तख्त से हटाकर कायनात की हुक्मरानी पर काबिज होना चाहता था। शैतान खुदा बनना चाहता था और इस हवाले से दिलचस्प बात यह है कि उसने बागे अदन में आदम और हवा को गुनाह में गिराने के लिए भी इसी ख्वाहिश का झांसा देकर उन्हें बहकाया। शैतान आसमान से कैसे गिराया गया? हकीकत में गिराए जाने की इस्तिलाह पूरा मानी अदा नहीं करती। ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि खुदा ने शैतान को आसमान से निकाल दिया। शैतान को आसमान से गिराया नहीं गया, बल्कि उसे निकाला गया है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।